निर्वाचन आयोग ने 2 दिन पूर्व 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। आयोग की इस घोषणा के साथ ही इन 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसी के चलते जनपद मुरादाबाद में आचार संहिता लगाने के बाद जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं चुनावी प्रलोभन संबंधित शिकायतों के लिए बनी नई ऐप की भी जानकारी दी गई। बैठक में चुनाव के आयोगों के निर्देशों के पालन करने की अपील की गई। साथ ही एसएसपी ने सभी थाना अध्यक्षों निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं एसएसपी ने कहा कि आज उन्होंने डीएम सहित राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की है, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और मतदान के समय क्या-क्या सावधानी बरतनी है, उसके बारे में चर्चा की गई। देखिए, आज पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डीएम साहब की और हमारी और सभी हमारी टीम की एक बैठक रही, जिसमें एमसीसी के और बाकी मतदान प्रोसेस के दौरान क्या क्या कार्रवाइयाँ करनी है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या आदेश जो माननीय आयोग के द्वारा दिए गए हैं उनको सभी को बताया गया और उनसे फीडबैक भी लिया गया। साथ ही साथ कोविड के समय में कुछ अलग से गाइडलाइंस भी लिए हैं, जिसके संबंध में उन्हें बताया गया है और समस्त पुलिसकर्मी को, थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी को इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया है कि अपनी कार्रवाइयाँ पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ निष्पक्ष तरीके से करेंगे ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। थैंक यू। वहीं डीएम शैलेंद्र कुमार ने कहा कि मुरादाबाद में दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर आज सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की गई है। चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की जा चुकी है और जैसे ही चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा होती है, आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। अगर हम जनपद मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पर द्वितीय चरण में चुनाव होना है, जिसका नोटिफिकेशन 21 जनवरी को यहाँ से निर्गत किया जाएगा और उसके बाद नाम निर्देशन पत्रों के साथ ही फिर आगे की प्रक्रिया चलेगी। आज यहाँ पे सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ लंबी वार्ता की गई और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो कोविड के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उससे उनको अवगत कराया गया और उनकी जो जिज्ञासाएं थी उनके प्रश्नों का उत्तर दिया गया। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं, आगे किस तरह से हम व्यवस्थाएं करेंगे, इसके बारे में बताया गया। ये भी अपील की गई कि 100% लोग जो पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट बनने वाले हैं 100% वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि बिना वैक्सीनेशन के आगे उनको कार्य करने में असुविधा होगी। तो ये भी इन लोगों से अपील की गई है। पोस्टल बैलेट इस बार आयोग ने जो 80 वर्ष से अधिक के हमारे वोटर्स हैं और जो दिव्यांग वोटर हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है, उसके बारे में भी यहाँ पर सभी लोगों को अवगत कराया गया। वर्तमान में धारा 144 जनपद में लगी हुई है, जिसमें सारी चीज़ों का समावेश है और 15 जनवरी तक जैसा माननीय आयोग ने कहा है कि कोई भी सभा, जुलूस, रैली, नुक्कड़ सभा ये नहीं होंगी, उससे भी सबको अवगत करा दिया गया है। 15 जनवरी के बाद जो स्थितियाँ बनेंगी उसके हिसाब से इन लोगों को अवगत कराया जाएगा। कोशिश हम लोगों की यही होगी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, जो आईपीसी है और जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसका पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराया जाए। सी विजिल के संबंध में भी लोगों को अवगत कराया गया और आगे से अगर कोविड केसेज बढ़ते हैं तो हम लोगों ने राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि हम लोग वर्चुअल बैठकें करेंगे, जिससे किसी भी तरह के कोविड के फैलाव का खतरा न रहे। तो आज की बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में समाप्त हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी राजनीतिक दल हमें पूरा सहयोग देंगे, जिससे निष्पक्ष, निर्बाध और सुरक्षित मतदान हम संपन्न करा सकें। आपको बता दें कि आयोग ने ये भी कहा है कि कोविड-19 के मद्देनजर कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी तरह की रैली या जनसभा, रोड शो, पद यात्रा या साइकिल या बाइक रैली या फिर नुक्कड़ सभाओं जैसे आयोजन 15 जनवरी तक नहीं कर सकेंगे।